हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम नसीम इज़किल की बायोग्राफी और उनके लिटरेरी वर्क्स की बात करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो नसीम इज़किल का जो टाइम पीरियड है वो 1924 से 2004 तक रहा है। नसीम इज़किल was born on 16 December 1924 in Mumbai. His father was a professor of botany at Wilson College, Mumbai, and his mother was principal of her own school. जो इनके पिताजी थे वो बॉटनी के प्रोफेसर थे विल्सन कॉलेज में, और इनकी जो माँ थी वो प्रिंसिपल थी अपने खुद के स्कूल की। द इज़किल्स बिलोंग्ड टू मुंबईज मराठी स्पीकिंग जेविश कम्युनिटी नोन एज द बेने इज़राइल। सो इज़किल्स ये मुंबई के मराठी स्पीकिंग जेविश कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जो बेने इज़राइल के नाम से जाना जाता है। ही डिड हिज BA इन लिटरेचर फ्रॉम विल्सन कॉलेज मुंबई इन 1947। इन्होंने अपना BA कंप्लीट किया है विल्सन कॉलेज से 1947 में। इन 1947 to 48 he taught English literature and published literary articles. He sailed to England in November 1948 to study philosophy at Birkbeck College under CEM Joad. In 1952 he married Dairy Jacob। 1952 में इन्होंने डेरी जैकोब से शादी की है। द सेम ईयर ऑल्सो अपीयर्ड हिज फर्स्ट बुक। सेम ईयर इनकी पहली बुक आई है, क्या नाम था? द बैड डे। Indian government conferred on him the title of Padma Shri in 1988. He was also awarded the Sahitya Academy Award in 1983 for his poetry collection Latter Day Psalms। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1983 में अपने पोएट्री कलेक्शन के लिए, लेटर डे साम्स के लिए। He died of Alzheimer disease on 9 January 2004. Ezekiel was in England from 1948 to 52. He returned to India in 1952. Ezekiel had 3 children. इनके 3 चिल्ड्रन थे। अब इनके लिस्ट ऑफ वर्क्स की बात कर लेते हैं। सो कलेक्शन ऑफ पोइट्री में कौन कौन से हैं? अ टाइम टू चेंज 1952 में पब्लिश हुई है 60 पोएम्स। बॉम्बे 1953। द थर्ड बॉम्बे पब्लिकेशन डेट है 1959। द अनफिनिश्ड मैन 1960। द एग्जैक्ट नेम 1965। द स्नेक स्किन एंड अदर पोएम्स ट्रांसलेशन ऑफ मराठी पोएट इंदिरा सेंट। हिम्स इन डार्कनेस 1976 में पब्लिश हुई है। लेटर डे साम्स 1982। कलेक्टेड पोएम्स ऑफ नसीम इज़किल 1952 से 1988। अगर इनकी प्लेस देख लेते हैं तो इज़किल रोड 3 प्लेज इन 1969 में। इन्होंने 3 प्लेज लिखे हैं। कौन कौन से? नलिनी अ कॉमेडी, मैरिज पोएम एंड इंडो अमेरिकन फार्स, हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, ये अनपब्लिश्ड है। शॉर्ट प्ले में इनका है सॉन्ग ऑफ डिप्राइवेशन। अब इसके बाद बुक्स एडिटेड बाय द पोएट कौन कौन सी है? इंडियन राइटर्स इन कॉन्फ्रेंस 1964, राइटिंग इन इंडिया 1965 में आई है। एन इमर्सन रीडर 1965 में ये भी आई है। अ मार्टिन लूथर किंग रीडर 1965 में आई है। अर्थर मिलर ऑल माई सन्स 1972 में आई है। लिटरेरी एसेज एंड आर्टिकल्स में कौन कौन से हैं? इनके आइडियाज़ एंड मॉडर्न पोएट्री 1964 में आई है। द नॉलेज ऑफ डेड सीक्रेट्स 1965। अ रिव्यू ऑफ पोएम्स मीमांसा बाय दिलीप के चक्रवर्ती। इंट्रोडक्शन इन बुक्स अब्रॉड। पोएट्री एज नॉलेज। श्री औरबिंदो ऑन पोएट्री इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। शुड पोएट्री बी रीड टू ऑडियंसेस। KN दारूवाला 1972। पोएट्री एंड फिलॉसफी 1966। हिंदू सोसाइटी अ डायबोलिक विजन। अ रिव्यू ऑफ टू लिव और नॉट टू लिव बाय नीरज सिंह चौधरी। अब आर्ट और क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं। सो इसमें है मॉडर्न आर्ट इन इंडिया अ पॉइंट ऑफ व्यू, द टाइम्स ऑफ इंडिया 1970 में आया है।
द एस्थेटिक वैक्यूम इन बॉम्बे, पेंटिंग ऑफ द ईयर 1973, हाउ गुड इज साबावाला 1973। सोशल क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, सो इसमें है थॉरो एंड गांधी 1971 में आई है, सेंसरशिप एंड द राइटर 1963, LSD द मीनिंग ऑफ रियलिटी, हाउ नॉर्मल इज नॉर्मेलिटी, ट्रेडिशन एंड ऑल दैट, अ केस अगेंस्ट द हिपीज 1973, अ क्वेश्चन ऑफ सैनिटी 1972 और एकेडमिक कम्युनिटी 1968। जर्नल्स एडिटेड बाय इज़किल, कौन कौन से जर्नल्स हैं? पोइट्री इंडिया फ्रॉम मार्च 1966 टू अप्रैल 67, क्वेस्ट फ्रॉम अगस्त 1955 टू जुलाई 1957, इम्प्रिंट 1961 टू 70, पोएट्री पेज ऑफ इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। इसके बाद एसोसिएटेड एडिटर के रूप में देख लेते हैं, बुक्स पब्लिश्ड बाय इज़किल कौन कौन सी हैं? पोएम्स गिव पटेल 1966, सिलेक्टेड पोएम्स 1973, और सम पॉपुलर पोएम्स बाय इज़किल कौन कौन सी है? इंटरप्राइज ऑटोबायोग्राफिकल है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इन इंडिया द थिएटर, द कपल, अ टाइम टू चेंज, क्रिएशन, डिक्लेरेशन, स्पैरोज, इवेंट्स ये भी ऑटोबायोग्राफिकल है, पोएट, लवर, बर्ड वॉचर, विजिटर, आइलैंड, फॉर कल्पना, द प्रोफेसर, मैरिज, सोप, इन द कंट्री कॉटेज, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा TS, जेविश वेडिंग इन बॉम्बे, फिलोसफी, माइनॉरिटी पोएम, द हिल, द पैट्रियट, बैकग्राउंड कैजुअली ऑटोबायोग्राफिकल है ये, द डॉक्टर, नेक्स्ट केस स्टडी, फिर है हमारा पोस्टर प्रेयर, द ट्रेटर, लेटर डे साम्स, द रेलवे क्लर्क, अ डिफरेंट वे। और कुछ पोएम्स पब्लिश्ड इन जनरल, जो पोएम्स जनरल्स में पब्लिश हुई है वो भी देख लेते हैं, कौन सी है? लंदन मैगजीन फरवरी टू मार्च, ईरानी रेस्टोरेंट, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा, ऑन बेलासिस रोड, आइलैंड, द कपल। दूसरी है महफिल 1948 है, इसमें है द ट्रूथ अबाउट द फ्लड्स, आफ्टर द शो। इसके बाद है क्वेस्ट 1947, इसमें कौन कौन सी हैं? बैकग्राउंड कैजुअली, द कंपनी, इन द कंट्री कॉटेज। इसके बाद है क्वेस्ट नंबर 66, इसमें कौन कौन सी है? अ वुमेन एडमायर्ड, आफ्टर द शो, फॉर कल्पना। नेक्स्ट है इंडियन लिटरेचर सितंबर 1971, इसमें कौन कौन सी पोएम्स हैं? द हिल, इन द थिएटर, क्वेस्ट नंबर 81, इसमें इंडियन लिटरेचर सितंबर 1971 में द हिल है, इन द थिएटर है। इसके बाद क्वेस्ट नंबर 81 में स्टेंस है, 10 ईयर्स ऑफ क्वेस्ट 1966, इसमें है इन द गार्डन इंक्लूडेड है, और क्वेस्ट नंबर 85 में द न्यूट्रल इंक्लूड है। इसके बाद सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इनके बारे में, अ टाइम टू चेंज, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस एंड एक्सप्रेसेस द पोएट्स फ्रस्ट्रेशन एंड क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी। ये जो टाइम टू चेंज है ये 5 सेक्शन में डिवाइड है, और ये पोएट्स के फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करती है और क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी को। एन अफ्रीकन मास्क ये पब्लिश्ड इन अ टाइम टू चेंज, ये एन अफ्रीकन मास्क ये अ टाइम टू चेंज में ही पब्लिश हुई है। द विजिटर इज़ पब्लिश्ड इन 60 पोएम्स, और द विजिटर है ये 60 पोएम्स में पब्लिश हुई है। हिज पोएटिक वॉल्यूम 60 पोएम्स 1953 स्टार्ट्स विद द पोएम अ पोएम ऑफ डेडिकेशन। इनकी जो पोएटिक वॉल्यूम 60 पोएम्स है ये किस पोएम के साथ स्टार्ट होती है? अ पोएम ऑफ डेडिकेशन। द पोएम्स ऑफ 60 पोएम्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय W.B. Yeats, Herbert, Blake, William Carlos Rilke and Rimbaud. Situation, short story and visitor are some important poems published in 60 poems.
The third volume of poems is entitled The Third. This volume reveals Ezekiel to a great poet of human relations. The Cure, Insect Lore, Sparrows and Aside are some of the finest lyrics of this volume. The Visitor, published in The Exact Name, The Visitor है ये The Exact Name में publish हुई है. The Unfinished Man 1960 is the fourth volume of poetry. This volume has only 10 poems. जो The Unfinished Man है ये इनकी चौथी वॉल्यूम ऑफ पोएट्री है और इस वॉल्यूम में केवल 10 पोएम्स हैं. The epigraph of the volume The Unfinished Man has been taken from its dialogue of self and soul. So जो Unfinished Man का जो एपिग्राफ है ये ईट्स के वर्क से लिया गया है, डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल से. Generally the theme of alienation is a predominant theme in all of his poetry. So इनकी सभी पोएट्री में हमको क्या थीम मिलता है? एलिनेशन. But the urban theme appears in the poems like Urban, A Morning Walk, Case Study and Love Sonnet. लेकिन कुछ पोएम्स इनकी जैसे कि अर्बन, अ मॉर्निंग वॉक, केस स्टडी और लव सोनेट्स हैं, इसमें हमको अर्बन थीम देखने को मिलती है. फिलॉसफी एंड नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, पब्लिश्ड इन द वॉल्यूम द एग्जैक्ट नेम. फिलॉसफी और नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन ये किस वॉल्यूम में पब्लिश हुई है? द एग्जैक्ट नेम में. इन द पोएम फिलॉसफी द पोएट स्ट्रेसेस द सुपीरियॉरिटी ऑफ पोएट्री ओवर फिलॉसफी. फिलॉसफी पोएम में पोएट क्या किस पे जोर देता है? सुपीरियरिटी ऑफ पोएट्री ओवर फिलॉसफी पे इस जोर दिया है. द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज अ नैरेटिव पोएम. इट प्रेजेंट्स अ कॉमन इंडियन सिचुएशन. सो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन क्या है? ये एक नैरेटिव पोएम है और कॉमन इंडियन सिचुएशन को प्रेजेंट करता है. दिस पोएम इज अबाउट हाउ स्कॉर्पियन स्टंग गृहलक्ष्मी द पोएट्स मदर एंड हाउ ही एस्केप्ड and mother's love for her children. The Visitor and Poet Lover Birdwatcher, published in The Exact Name. In Goodbye Party for Miss Puspa T.S. Ezekiel has used Pidgin or Babu English and has marked at the craze for foreign. So इन्होंने Goodbye Party for Miss Puspa T.S. में पिडगिन या बाबू इंग्लिश यूज़ किया है. अ टाइम टू चेंज डील्स विद क्वेस्ट ऑफ आइडेंटिटी. 60 पोएम्स डील्स विद लव एंड सेक्स. द थर्ड डील्स विद ह्यूमन रिलेशंस. द अनफिनिश्ड मैन डील्स विद अर्बन थीम्स. द एग्जैक्ट नेम डील्स विद कॉमन ऑब्जेक्ट्स इलेक्टेड टू द पोएटिक पर्पस. Ezekiel was a professor in American literature. His first collection of poetry, The Bad Day, published in 1952. The same year he married Daisy Jacob. In 1953 he joined the Illustrated Weekly of India as an assistant editor. He also published The Deadly Man in 1960. He was a visiting professor at University of Leeds and University of Pondicherry. He was awarded the Sahitya Academy Award in 1983 for his poetry collection Latter Day Psalms. So इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1983 में अपनी पोएट्री कलेक्शन लेटर डे साम्स के लिए. His poem Night of Scorpion is used as study material in Indian and Colombian schools. In England, philosophy, poverty and poetry were the three companions that shared his basement room. His poems have been published in Encounter, The Illustrated Weekly of India, London Magazine and The Spectator. So इनकी पोएम इन सभी में पब्लिश हुई है. He read at Antonio D. Souza High School and Wilson College, Bombay and Birkbeck College, London. Poetry of Ezekiel is a limpid style of life. He learned his poetic craft from Eliot and Auden.
लिंडा हेस हैज़ कॉल्ड हिम अ पोएट ऑफ बॉडी। लिंडा हेस ने इनको अ पोएट ऑफ बॉडी बोला है। ही वर्कड एज अ फैक्ट्री मैनेजर बिफोर ही सेटल डाउन एज अ यूनिवर्सिटी टीचर। इन्होंने एज अ यूनिवर्सिटी टीचर सेटल होने से पहले इन्होंने एज अ फैक्ट्री मैनेजर काम किया है। एलिनेशन थीम इज सेंट्रल इन इज़किल्स पोएट्री। इनकी पोएट्री में हमको जो सेंट्रल थीम है वो क्या है, एलिनेशन देखने को मिलती है। इज़किल डिस्कार्डेड औरबिंदो इन हिज रिव्यू ऑफ द फ्यूचर पोएट्री। He is acclaimed as the father of post-independence Indian English verse. He acted as the secretary of the Indian branch of the PIN. Okay friends, thank you so much.